हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। एक नया दिन, नया वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं 2.5 किलोमीटर आ गया हूँ घर से, और नोएडा में हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ जीटीबी नगर। जीटीबी नगर दिल्ली। यहाँ से होगा 40 किलोमीटर के आसपास। मैंने अभी चेक नहीं किया मैप में। वहाँ मुझे एक इंस्टीट्यूट जाना है, एक जापानीज लैंग्वेज का बातचीत करने। ध्रुव जो ब्रदर इन लॉ है, उसके लिए जापानीज इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं जो अच्छा हो, प्लेसमेंट वगैरह भी कराता हो, और भी बाकी चीज़ें। तो अभी चलो चलते हैं। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज तो मैं फिर फ्री हो जाऊंगा शाम तक, तो क्यों ना रैपिडो और उबर करा जाए। तो देखते हैं इसी वीडियो में, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ उसकी। बट पहले तो आगे चलते हैं हम। ये तो ट्रैफिक से निकल जाए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो देखा जाए, लेकिन जो एक कॉमन सेंस, सिविक सेंस वाली चीज़ है ना, यहाँ पे वो नहीं है लोगों में। जो ये ममूरा वाला रोड है, सेक्टर 62 से जो आ रहा है, तो यहाँ से मैं कालिंदी को जोते हुए भी जा सकता था, लेकिन मैंने ये वाला रोड प्रीफर करा, रूट निजामुद्दीन वाला। ये है अक्षरधाम, सॉरी, 62 से सीधा हाईवे, मेरठ हाईवे। क्योंकि इस पर ट्रैफिक इतना मिलेगा नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। तो चलो ये वाला ट्रैफिक फिलहाल पार करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। मैंने इसकी सर्विस कराई थी, जो फ्री वाली, इसकी सारी सर्विस तो खत्म हो गई थी। इसकी फोर्थ सर्विस मैंने कराई थी अभी फ्राइडे को, और सैटरडे में इसे लेके आया था कल ही। लेकिन अब मजा थी। पहले क्या था ना, थोड़ा सा पिकअप लो हो रहा था, पिकअप नहीं ले रही थी, क्योंकि थर्ड सर्विस के बाद काफी टाइम हो गया था। अब जब से इसकी ये सर्विस करवाई ना, वैसा पिकअप भी मस्त ले रही है, स्मूथ चल रही है एकदम। तो किधर जाना है, कोई नहीं, एकदम मक्खन चल रही है, मक्खन। और मेरे माइंड में ना एक प्लानिंग और थी, अगर एग्जीक्यूट हो पाए तो मैं सोच रहा हूँ ना, आरटीआर को एक्सचेंज करके ना मैं आरटीएक्स ले लूँ। दिल आ गया उस पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि फिर इसको कैसे करेंगे। बाहर ट्राई कर रहा हूँ देने का किसी को, लेकिन वही है ना, रिटेल वैल्यू थोड़ी कम होती है बड़ी बाइक की। बट जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। आरटीएक्स मन है, लेकिन अब तभी ले रहा होगा जब ये जाएगी। जब तक ये नहीं जाएगी वो आएगी नहीं। लेकिन भाई साहब, बेशरम इतने होते हैं डीलरशिप, तो आप क्या बोलोगे कि भाई साहब ये क्या है। रीसेल वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ। इसकी जो रीसेल वैल्यू टीवीएस के जो सर्विस सेंटर, शोरूम, मतलब डीलरशिप ने लगाया है, वो लगाया है 80,000 टू 1 लाख। अब उनको शर्म इतनी आनी चाहिए कि इसकी जो इंश्योरेंस है इसका, ठीक है, उसी की वैल्यू 2,30,000 है, और तुम 1 लाख दे रहे हो। और वो भी एसेसरीज अराउंड 50,000, 50,000 की एसेसरीज मैंने लोड करा रखी है। शर्म आनी चाहिए। और बाकी हम फिलहाल आके 62 से हमने हाईवे पकड़ लिया, यहाँ पे मक्खन। उधर नहीं जाना, उधर अलाउ नहीं है। 20,000 रुपये का चालान सीधा कटेगा, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। हम भी वाले साइड वाले में चलते जाएंगे। मक्खन है, मक्खन। लेकिन देख रहे हो, क्रैक आ चुके इस पे भी। एक मैंने भी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें ये था कि इंडिया में रोड, गवर्नमेंट या जितने भी ठेकेदार होते हैं, सबकी मिली भगत होती है राजनीति पर्सपेक्टिव से, और वो जानबूझ के अच्छे रोड नहीं बनाते। अगर वो अच्छे रोड बना देंगे तो वो टूटेंगे नहीं, और अगर टूटेंगे नहीं तो उनको दोबारा बनाने का मौका नहीं मिलेगा, और मौका नहीं मिलेगा तो उनको इनकम नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम था जो मैंने देखा था। पूरी वीडियो मैंने देखी थी, बहुत बड़ी थी। और अगर ये भी उसमें था कि अगर किसी ने आपसे पहले अच्छा रोड बनाया भी है ना, तो उसको या तो मर्डर कर दिया उसका, या एलिगेशन लगा दिए,
कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अगर मैं ढूंढूंगा मुझे मिला तो ऐसा बुरा हाल है, लिटरली बुरा हाल है इंडिया का। इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। बाहर अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज, सब चीज़ें अच्छी। नो करप्शन, इतना ज़्यादा करप्शन नहीं होता। अभी ये जापान जाने का इसीलिए ही है क्योंकि इंडिया में हम आजकल की जनरेशन देखती है, छोटे से बड़े होते हुए देखते हैं ये चीज़ें क्या हो रही है। तो और जब बाहर की चीज़ें आजकल फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो लोग कंपेयर करते हैं कि ऐसा यहाँ पे क्या कमी है जो वहाँ नहीं है। तो बस इसलिए उनका माइंड सेट हो जाता कि फॉरेन चलो। तो देख लो, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सारी चीज़ें। तो आगे चलते हैं, अभी तो बहुत हो गया बक 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 बक। टाइम कट जाता है एक्चुअली। मैं यहाँ से चलूँगा तो सीधा फिर समझ लो 20,000 का चूना लगेगा। और चलो आगे मिलते हैं। अब यही देख लो, ये इधर इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी, पीछे हाईटेक अपार्टमेंट और ये सब बने हुए हैं। और ये दिल्ली है। तो यहाँ पे देखा कितना ऊंचा पहाड़ है कूड़े का। तो ये कूड़ा चलो हमारा है, लेकिन पहाड़ हमने थोड़ी बना दिया है। गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखना चाहिए था ना कि कहीं ऐसी लोकेशन या उसको कुछ रिसाइकल करने का ऑप्शन तो गवर्नमेंट ही चूज करेगी। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड रहता है ये वाला एरिया, इतनी जहरीली गैस रहती है, जितना इतनी बार वीडियोस में भी देखा गया, दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें है बस इंडिया की। और यहाँ पे पीछे छोटे छोटे जो पीछे इस पहाड़ के इतना ऊंचा यहाँ से दिखते नहीं है, लेकिन पीछे जो कॉलोनी बनी हुई है ना, वो तो जब बारिश होती है वो स्लाइड हो गया, सारा कूड़ा कचरा मलबा उनके घरों के ऊपर तक आ जाता है। अब वो कहाँ जाए। और बदबू तो 24 घंटे रहती है, उसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। उनको तो अब आदत बन चुकी है बेचारों को। तो बोलने के लिए, देखने के लिए, नोटिस करने के लिए तो बहुत सारी चीजें चलते चलते भी दिख जाएगी, लेकिन कोई उठाना उनको नहीं चाहता और ना ही उनको ठीक करना चाहता है। चल रहा है तो चलने देते बस। अभी तो अक्सर हम जब पहुंचेंगे वहां से यू टर्न लेके ना, शास्त्री नगर की साइड, लक्ष्मी नगर की साइड जाके वहां से आगे से फिर लेफ्ट लेके फिर जीटीबी नगर की तरफ निकलेंगे। तो अभी तो यहाँ से सीधे जाना है अक्सर धाम तक। तो आगे चलते चलो। मैंने लगा लिया यहाँ से मैप। यहाँ से थोड़ा सा ना कंफ्यूजन था रास्ते को लेके। तो 12 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। बंद कर लेते भाई से। 12 किलोमीटर दिखा रहा है, 19 मिनट का रास्ता है। इसी वाले हाईवे से जाना, आगे से फिर लेफ्ट लेना है। 12 और 20 कितना हो गया? 30-35 पड़ेगा। चलते हैं फटाफट। यही है थोड़ा सा जो खाली मिलेगा रास्ता, उसके बाद तो फिर वही अंदर वाले रास्ते सब, रेड लाइट ट्रैफिक, उस चीज से बड़ी इरिटेशन होती है। जब हाईवे से चला के बाइक फिर अंदर छोटे रास्तों पे चलाते हैं ना सिटी वाले, तो इरिटेशन होती है। ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया तो हाईवे था, चाहे 10-15 किलोमीटर लंबा पड़े, पर हाईवे से कोई रास्ता होता तो बेटर होता, ऐसा फील होता है। यहाँ से लेफ्ट लेना है, प्रीत विहार करकरी मोड़, यही है? नहीं ये तो है नहीं, है तो कुछ और दिखा रहा है। अच्छा आगे वाला कृष्णा नगर ISBT वाला है। चलो ये भी याद रहेगा, अगर कभी और आना पड़ेगा तो सही रहेगा।
ये वाला है राजघाट ISBT। वही अगर हमें गड़ियाल मंडला की साइड जाना हो तो हम ये वाला सीधे वाला रास्ता लेते, देहरादून वाला। ये तो सो करके बैंड बजा देंगे। बढ़िया व्यू है यहाँ का भी। ये यमुना जी आ गई है। यहाँ पे इधर यमुना जी, पानी तो भी बहुत कम है। देख रहे हो, अभी देखा कितना रिस्क का काम है। ये बच्चे इधर उधर ऐसे भटकते रहते, फिर बाद में जाके अगर इनके लिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग या गवर्नमेंट, तो फिर आगे जाके क्या ही होगा, आप खुद ही सोच सकते हो। ये फ्यूचर है हमारे भारत का, हिंदुस्तान का, विश्व गुरु का। कोई रोटी दे देता है, कोई पैसा दे देता है, कोई कपड़े दे देता है, तो इनका काम चल जाता है। पढ़ाई करके, कुछ अफसर बन के, नौकरी करके, तो इनको नहीं पता वो सब चीज़ें, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। घर वाले भी भेज देते, स्टार्टिंग से यही होता है, वो भेज देते हैं, छोटे छोटों को निकाल देते घर से, जाओ कमा के लेके आओ, मांग के लेके आओ। देखो छोटा बच्चा कैसे पीछे बैठा है, और ये थोड़ा तेज चला रहा है, रिस्की लग रहा है मुझे। बस उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ, दूसरा हाथ तो ऐसे ही है, फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ, राइट वाला लेफ्ट से पकड़ा हुआ। ये कम से कम 60 चल रहा है, 60 प्लस ही चल रहा है, 60-65। मेरे को यहाँ से लेफ्ट देना है। शुभ शक्तिमान, मैंने गलती कर दी। इंडिकेटर दोनों दिए रखे थे, बातों बातों के चक्कर में ना ये सब चीजें होती, ध्यान नहीं रहता। तो चलो आगे चलते फिर। ये आगे भैया लाल किले के पीछे ऊपर जा रही है ट्रेन। कितना मस्त व्यू आ रहा है, बहुत मस्त लग रहा है भाई साहब। कैमरे में इतना नहीं पता चलेगा। ओ भाई साहब गलती कर दी, नीचे से ले लिया। तो ये सब ड्रामे हो जाते हैं जब नहीं पता होता ना रास्ते का, तो यही सब होते हैं। अब पता नहीं ये सही है गलत है। चलो सीधे तो वैसे भी जाना है, सीधा है यहाँ से, हम तो सीधा निकल लेंगे नीचे से। फ्लाईओवर ना चढ़ के गलती कर दी हमने बस। रेड लाइट है क्या कोई, पता नहीं। चलो कोई रेड लाइट नहीं है। चलो 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 चलो। ये यहाँ से ना थोड़ी पुरानी वाइब आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सब दिल्ली का पुराना वाला एरिया है। पर दिन में ना प्रॉब्लम ये होती है, ब्लॉगिंग के टाइम पे स्पेशली, कि दिखता नहीं है कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। क्योंकि दिन में वो उसमें पहचान सिर्फ उससे ही पड़ती है जो उसमें रेड और ग्रीन ब्लिंक करता है, अब वो दिखता है नहीं। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अभी मुझे डाउट है कि जो पिछला कुछ मैंने कंटेंट बनाया होगा वो सब वेस्ट ना चला गया हो। और जो भी, अब तो जब एडिटिंग करने के लिए बैठेंगे तभी पता चलेगा कि क्या हुआ। यहाँ से है 5-5.5 किलोमीटर वैसे अभी तो, आगे से ही दिखा रहा है वैसे तो, बुराड़ी बाईपास से। चलो चलो चलो, इधर से भी दिखा रहा है पर इधर से नहीं जाएंगे, जहाँ से मैप ले जाएंगे वहां से जाएंगे। मुझे हवा भी ना कम लग रही है।
हवा मुझे कम लग रही है पहिए में, पिछले वाले में। और हाँ, एक और न्यूज़ है, हम कल जाएंगे राइड पे, एओजी की अपनी अपाची ओनर्स ग्रुप की जो राइड होती है। काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल, आई थिंक 4 साल, 4+ ही मान के चलो। 4 साल के बाद मैं दोबारा अपना एओजी ज्वाइन करूँगा। तो चीज़ें हो गई थी, मेडिकल इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए थे राइड एओजी की। यहाँ से ही अभी यहाँ से लेफ्ट लेना है विधानसभा की तरफ। कोई है या भैया? नहीं है, चलो। यहाँ से बचा सिर्फ 4 किलोमीटर। ये वाला एरिया मस्त लगता है, यहाँ इतनी शांति रहती ना। मेन रोड की बात नहीं कर रहा मैं, इस वाले की बात करो जो अंदर की तरफ ये सब चलता है। इतनी शांति रहती ना, पीसफुल एरिया बिल्कुल, ना ट्रैफिक ना कुछ। और अगर आप जहाँ पे निकालेगा इस रूट पे, वहाँ फिर वही ट्रैफिक, रेड लाइट, वो सब चीज़ें। दिल्ली में जगह जगह पे चीज़ें बदलती रहती है। हाँ, ये सबको राइट ले, यहीं से ही है क्या? यस, यहीं से ही है। चलो, रेड लाइट नहीं है अपनी, ग्रीन है, निकल लो। चलो फिर आगे चलते भैया। तो भाई, यहाँ से बचा अभी 1.5 किलोमीटर। हम आ गए विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। और आगे जाके राइट लेंगे तो दोबारा से पहुंच जाएंगे हम अपना जो हाईवे, कश्मीर गेट वाला जो बाईपास है। यहाँ से है थोड़ा सा ही है बस, जो आज यहाँ की जीटीबी नगर की मेन रेड लाइट है ना, वहाँ से लेफ्ट लेते ही दिखा रहा है वैसे तो मैप में। और देखते कहाँ किस साइड मिलेगा। मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, सिर्फ अभी तो बातचीत करनी है, देखना है क्या चीज़ें है, क्या फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है प्लेसमेंट वगैरह की। मैं भी देखता हूँ ना जापान की वीडियोस, कुछ यूट्यूबर है इंडियन जो वहाँ पे ऑलरेडी है और वीडियो वगैरह बनाते हैं। मन करता मेरा भी जाने का। कहीं जाना भी है से। एक से एक उस्ताद मिलेंगे रोड पे। करनाल सीधे, आजादपुर सीधे, जीटीबी नगर लेफ्ट। ये जीटीबी नगर की रेड लाइट है, चौक है। वही है क्या? हाँ, यही है सम्राट रेस्टोरेंट। सम्राट रेस्टोरेंट और ये जितना एरिया, इन सब से बहुत सारी अपने पुरानी चीज़ें जुड़ी हुई है। दिल्ली के हर कोने से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा ही। यहाँ से 120 मीटर है। ये है नीनोन, निहोन मैक्स, निहोंग मैक्स। नाम भी जापानीज में रखे हुए हैं, समझ से परे। निहोंग मैक्स, जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन, निहोंग मैक्स।